रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आज हमारा दूसरा लेसन है और इंशाल्लाह हम सूरतुल बकरा की आखिरी आयत जो हैं वो हिफ्ज़ कर रहे हैं। आज के लेसन में हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 284 जो है दूसरा हिस्सा जो है वो हम याद करेंगे। कल हमने याद किया था लिल्लाही से लेके फिल अर्द तक। आज हम यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम तजवीद के कायदे देख लेते हैं। वा जो है इसके ऊपर ज़बर है, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश को कभी भी खींच के नहीं पढ़ते, सिंगल हरकत को हमेशा जल्दी से अदा किया जाता है। उसके बाद इन, अब ये जो इन है इसमें नून जो है ये साकिन है, नून के ऊपर जज़म है। जज़म जिस पे भी होगा वो हर्फ साकिन होगा। जैसे ये नून साकिन है, अगर वाव पे जज़म है तो वाव साकिन होगा, काफ पे जज़म है तो काफ साकिन होगा। मतलब हरूफ मुफरदात अलिफ से लेके या तक कोई भी हर्फ आ जाता है और उस पे जज़म हो तो वो हर्फ साकिन कहलाएगा, साकिन। ठीक है। अब नून जो है वो क्या है, साकिन है। जब भी नून साकिन होता है तो फिर हमें वहाँ ये सोचना होता है कि यहाँ कोई कायदा आ रहा है। जब हम तजवीद के साथ पढ़ते हैं, जब हम तलावत कुरान पाक करते हैं, तो हमें जब नून साकिन नज़र आएगा तो हमें फ़ौरन ये पता चल जाना चाहिए कि अब यहाँ कोई कायदा आ रहा है कि हमने इस नून को कैसे पढ़ना है, ज़ाहिर करके पढ़ना है, इख्फा के साथ पढ़ना है, गुन्ना के साथ पढ़ना है। वो तब हमें समझ आएगी जब हम क़वाइद को समझेंगे। अब यहाँ नून साकिन है और उसके बाद जो है ता आ रहा है। ता जो है हरूफ इख्फा में से है। जब भी नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा जो है उसमें से कोई हर्फ आ जाए तो उस नून को इख्फा के साथ अदा करेंगे, मतलब नाक में छुपा कर अदा करेंगे। उसके बाद तुब दू। अब तुब जो है ये नॉर्मली हम इसको पढ़ेंगे। दू जो है वाव साकिन उससे पहले पेश, जब भी वाव साकिन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जज़म जिस पे भी होगा वो हर्फ साकिन होगा। अब वाव पे जज़म है और ये वाव साकिन है। जब भी वाव साकिन हो और उससे पहले हर्फ पर पेश हो तो वो वाव मद्दा कहलाएगी और वाव मद्दा को हमेशा 2 सेकंड्स के लिए खींच के अदा किया जाता है। उसके बाद माँ, अब अलिफ खाली है और उससे पहले ज़बर है। जिस तरह वाव साकिन और उससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है और उसको 2 सेकंड्स के लिए खींच के अदा किया जाता है, इसी तरह अलिफ जो है खाली हो और उससे पहले ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा होता है और हमेशा उसको 2 सेकंड्स के लिए खींच के अदा किया जाता है। उसके बाद फ़ी, अब इसको भी हम खींच के पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटी मद है। छोटी मद हो या बड़ी मद हो, किसी भी हर्फ पे जब ये दाखिल हो जाती है तो उस हर्फ को हमेशा खींच के पढ़ा जाता है। छोटी मद जो है वो हमेशा इस शेप में होगी, बड़ी मद हमेशा आखिर से इस शेप में होगी। अक्सर लोगों को ये पता नहीं चलता कि ये छोटी मद है या बड़ी मद है, तो आपने ये नहीं देखना कि साइज़ में छोटी है और साइज़ में बड़ी है। आपने हमेशा शेप पे तवज्जो देनी है। जब आप शेप पे तवज्जो देंगे तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि ये छोटी मद है और ये बड़ी मद है। अब ये जो मद है इसकी शेप ये है, तो ये छोटी मद है और छोटी मद 3 अलिफ के कायम मुकाम होती है, मतलब 3 अलिफ के बराबर होती है और इसको 3 सेकंड के लिए खींच के पढ़ा जाता है। उसके बाद अनफुसिकुम, अब देखें अन, अब यहाँ नून जो है फिर नून साकिन है क्योंकि नून के ऊपर जज़म है। जब भी नून साकिन होगा तो वहाँ कोई ना कोई कायदा ज़रूर होगा और उस कायदे को समझने के लिए हमें नून के बाद हर्फ को देखना होगा कि नून के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है। अगर तो वो हरूफ इख्फा में से है तो फिर उस नून को इख्फा के साथ अदा करेंगे। अगर जो है वो हर्फ हल्की में से है, बाद का जो हर्फ है, तो फिर हम नून को ज़ाहिर करेंगे। ठीक है। इसी तरह जब भी नून साकिन आएगा तो हम ये देखेंगे कि यहाँ कौन सा कायदा जो है उसकी अदायगी की जाएगी। उसके बाद अनफुसिकुम और आओ, अब देखें वाव साकिन है और इससे पहले ज़बर है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा
واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے اور اسے ہمیشہ 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے ادا کیا جاتا ہے. لیکن یہاں واو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہوگا. لین مطلب نرمی سے ادا کرنے والا. ٹھیک ہے، اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے. اس کے بعد تخفوہ، آپ دیکھیں واو ساکن اور اس سے پہلے پیش واو مدہ، اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. یحاسبکم، اب یحا الف خالی اس سے پہلے زبر الف مدہ، اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. سب، با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں، ان میں سے جب بھی کوئی حرف آئے گا تو وہاں جھٹکا لگا کے ہم اس کی ادائیگی کریں. سب، ٹھیک ہے، دیکھا جائے تو سب پڑھ سکتے ہیں لیکن سب تھوڑا سا جھٹکا دیں گے اس کو. کم، آگے بھی اللہ. اب بھی اللہ، لام جو ہے اس کے اوپر شد بھی ہے اور کھڑا زبر بھی ہے، اور اللہ جو ہے لفظ اللہ کا جو لام ہے وہ ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے اور جو ہے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. تو اب ہم اس کی مکمل جو ہے وہ ادائیگی کیسے کریں گے؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. ٹھیک ہے، ایسے آپ اس کی ادائیگی کریں گے. آج کا آپ کا لیسن یہاں تک. کوشش کریں کہ لیسن میں ہی آپ اس کو یاد کر لیں تاکہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مل کے آگے بڑھیں. کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں بھی میسج کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.